आपने कभी सोचा है अगर इंडियन रेलवेज एक साल में 100 रुपए कमाता है तो उसमें कितना पैसा बचता है या फिर सब कुछ खर्च हो जाता है और ये पैसा जाता कहाँ है? स्टाफ की सैलरी, फ्यूल या नए ट्रेन बनाने में? हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के एक्सपेंडिचर के बारे में। अगर इंडियन रेलवेज 100 रुपए कमाता है तो उसमें से कितना पैसा खर्च हो जाता है और किस चीज पर? आइए जानते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, इसका मतलब है रेलवेज कितना पैसा खर्च करता है हर 100 रुपए कमाने के लिए। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 98 है तो 100 रुपए कमाने के लिए 98 रुपए खर्च हो गए, बचा सिर्फ 2 रुपए। लेकिन कई सालों में ये रेशियो 100 से ऊपर भी चला जाता है, मतलब 100 रुपए कमाए पर 111 रुपए खर्च कर दिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की। अगर इंडियन रेलवेज साल में 100 रुपए कमाता है, वो पैसा जाता कहाँ है? आप सोच रहे होंगे अरे इतना बड़ा नेटवर्क है तो पैसा बचता ही होगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। सबसे बड़ा खर्चा आता है स्टाफ की सैलरी और पेंशन पर। सोचो, इंडियन रेलवेज दुनिया का एक सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, लाखों लोगों का रोजगार देता है। इसलिए हर 100 रुपए में लगभग 69 रुपए सिर्फ सैलरी और पेंशन में चला जाता है। मतलब एक तरह से रेलवे एक मैसिव फैमिली है जिसका खाना पीना रहना सबका खर्चा रेलवेज उठाता है। फिर आता है फ्यूल का खर्चा। डीजल हो या इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन को चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही। इसमें लगभग 15 रुपए खर्च हो जाते हैं। डीजल की प्राइस बढ़ जाए तो रेलवेज का बजट हिल जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन आने से थोड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी भी फ्यूल एक मेजर एक्सपेंस है। मेंटेनेंस, स्टोर्स और रिपेयर। सोचो, इतनी सारी ट्रेन, ट्रैक्स, सिग्नल, स्टेशन सबको चलाते रहना, रिपेयर करना, नए पार्ट्स लगाना, और ये सब सस्ता नहीं होता। इसमें 7 रुपए लग जाते हैं। हर दिन हजारों किलोमीटर ट्रैक मेंटेन करना, पुराने कोचेस को रिपेयर करना, ये सब एक बड़ा ऑपरेशन है। लीज चार्जेस। लीज चार्जेस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रेलवेज कई बार नए इंजन्स, कोचेस या वैगन्स लीज पर लेता है, या कुछ फिक्स एसेट का रेंट भी देना पड़ता है। इसमें भी लगभग 7 रुपए चला जाता है। और फाइनली मिसेलेनियस यानी छोटे मोटे खर्चे, जैसे कि ऑफिस एक्सपेंस, स्टेशनरी, ट्रेनिंग या इमरजेंसी रिपेयर्स। इसमें लगभग 2 रुपए चले जाते हैं। ये छोटे खर्चे मिलके भी एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। सोचो, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 69 तो सिर्फ सैलरी में ही चले गए। बाकी खर्चों के लिए बस 31 रुपए ही बचे। इसलिए रेलवेज को हर साल अपने खर्च को मैनेज करना पड़ता है ताकि सिस्टम स्मूथ चलता रहे और नए प्रोजेक्ट्स को भी डेवलप कर सके। रेलवेज को सबसे ज़्यादा पैसा फ्रेट यानी मालगाड़ी से मिलता है। लगभग 65% रेवेन्यू वहीं से आता है। पैसेंजर ट्रेन, जो कि आम आदमी के लिए है, वहाँ हमेशा लॉस ही होता है। फ्रेट ट्रेन का प्रॉफिट पैसेंजर ट्रेन के लॉस को कवर करता है।